बताया कि जब ये दिन आएगा, ये समय आएगा, तो पूरे मल्टीवर्स में 3% आत्माएं जो रहेगी और पूरा नया मल्टीवर्स बनेगा। शिव, महाशिव, परम महाशिव अपनी अपनी दुनिया, अपने अपनी क्रिएशन को समेटेंगे। अब वो कौन सी तारीख को होगा, 2050 में होगा, उससे पहले होगा या उसके बाद होगा, वो तारीख तय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ किसके ऊपर आधार है? ये दिव्य आत्माओं के ऊपर आधार है। अब बताएं, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म की इच्छा को नहीं जान सकते। जी। तो आप सोचिए कि जो शिव, महाशिव, परम महाशिव जो अभी कार्य कर रहे हैं अपने अपने ब्रह्मांडों में, वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, हमें क्या पता? या उनके ब्रह्मांड में इस वक्त अच्छा समय चल रहा हो, कहीं सत्य का युग चल रहा हो, कहीं द्वापर चल रहा हो, कहीं त्रेता चल रहा हो, तो वो तो अपने ब्रह्मांड को समेटेंगे नहीं अभी। तो जब समय आएगा, जब उनके क्रिएटर उनको सिग्नल देंगे कि भी अब आ गया है वो परिवर्तन का समय, तब वो सभी धीरे 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 समेटेंगे। तो इसलिए बाबूजी का बहुत बढ़िया वीडियो है जजमेंट डे के ऊपर, पार्ट 1 और 2, वो जरूर से देखिएगा। मोक्ष के ऊपर बापूजी ने वीडियो बताया, वो जरूर से देखिएगा। महाकाल प्रलय के ऊपर बापूजी का पार्ट 1 और 2 वीडियो है, जरूर से देखिएगा। करीबन मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा लोग वो वीडियो को देख चुके हैं और आने वाले समय में तो आने वाले समय में लोग और भी देखेंगे, क्योंकि सबको दिख रहा है कि विनाश होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, वो कोई नहीं जानता और हम तय भी नहीं कर सकते। कोई भी ज्योतिष ये ग्रहों की गणना से ये नहीं बता सकते। वो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रह के कारण यहाँ पे भूकंप आ सकता है, यहाँ सुनामी आ सकती है, या यहाँ पे जो भी अर्थक्वेक या जो भी उसकी छोटी मोटी भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालांकि धरती पे 4500 से ज्यादा युद्ध हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी, जैसे कोरोना समय में पूरी दुनिया में कितने 3 महीने तो पूरी दुनिया ही लॉकडाउन में रही, तो उसकी भविष्यवाणी तो कोई भी ज्योतिष की बुक में नहीं है ना? सही बात। अब पूरा भारत 3 महीने तक घर में रहा, कितने 140 करोड़ लोग लॉकडाउन में 3 महीने घर में रहे, इसकी तो भविष्यवाणी कहीं नहीं है। तो भविष्यवाणी इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि सूक्ष्म जगत पल पल बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, कोई ये नहीं जान सकता कि क्या होने वाला है। तो 2050 में बापूजी का जो वीडियो है वो इतना सुंदर, इतना बढ़िया है कि पूरा परम तत्व की दुनिया होगी, परम लाइट की दुनिया होगी, और ये दुनिया ऐसी नहीं रहेगी, परिवर्तन हो जाएगी, दिव्य आत्माएं जागेगी। अभी तो दिव्य आत्माएं जो सूक्ष्म जगत से, वो तो धरती पर आई नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में जो आत्माएं बैठी है, दिव्य आत्माएं, जब वो आत्माएं अगर यहाँ पे आती है, अगर और आके अगर अपने लोगों को जगाती है, पावर देती है, तो ये दुनिया बहुत जल्दी परिवर्तन हो सकती है, बहुत जल्दी। बापूजी हमारे बता रहे कि अगर 20 कला की पावर भी हमारे मल्टीवर्स में डाल दी जाए, तो भी पूरा मल्टीवर्स परिवर्तन हो सकता है। तो ये हमारे जो बापूजी के जो फॉलोअर्स हैं, उनको बापूजी ने ये लक्ष्य दिया है कि हमें धरती पे महाविनाश नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीज भी इसमें फंस जाएंगे। तो महाकाल प्रलय में क्या होता है, क्या किस तरीके से आत्माएं महाअग्नि में जलती है, ये सब कुछ अपने बापूजी ने वीडियो में बताया। तो ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो ज्ञानी आत्मा है, जो परमात्मा में, जो अपने स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, शिवो हम सर्वो हम मानते हैं, उनको तो ये सब कुछ जानना ही होगा। ये समय आ चुका है जानने का। अगर वो नहीं जानेंगे तो अज्ञान में कितने दिन तक हम अज्ञान में रहेंगे? अनंत समय से तो अज्ञान में तो रहते ही आए हैं, अनंत समय हो गए, कितने हमारे कर्म बंधन बने हैं। अगर हमने एक जीवन में एक गलती भी की है, तो अनंत जीवन में अनंत गलतियां की है, तो उसके कर्म बंधन जब हमारे सामने आएंगे, तो हम अपने कर्म बंधन को कैसे खत्म करेंगे? तो हमारे अंदर जो हमारे शास्त्रों में भी बोला ना कि हम अगर ज्ञान और योग करते हैं तो हमें मोक्ष मिल सकता है। हमारे कितने भी बुरे कर्म क्यों ना हो, सब खत्म हो सकते हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मोक्ष मिल गया। तो हमारे बापूजी कहते हैं कि जो दिव्य आत्माएं अंतिम समय में जुड़ेगी, दिव्य आत्माएं जो उस वक्त जागेगी, तो उस वक्त महापरिवर्तन का जो है वो कार्य और फास्ट हो जाएगा। तो ये समय तय नहीं है, कितने समय में होगा ये कहना मुश्किल है कि अगले 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में ये होगा, लेकिन ये होने वाला है और दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बदल सकती। विनाश कहना आसान है, लेकिन शरीर का विनाश हो गया तो आत्मा का क्या होगा? सोचिए, आत्मा तो जैसे अजर अमर अविनाशी बोला, तो वो तो फिर आएगी धरती पे, फिर धरती स्टार्ट होगी, फिर ये चक्र चलेगा, फिर आत्माएं दुखी होगी।
वही एक ऐसे तो प्रश्न मेरा देखिए था कि जैसा कि आपने कहा था कि पुनर्जन्म होता है और सनातन में कहते हैं कि पुनर्जन्म हाँ, होता है, हजारों अनेकों जन्म हुए हैं। अगर हाँ। सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा तो क्या ये आत्मा जो हमारी आत्माएँ हैं, ये क्या दोबारा जन्म लेंगी? और अगर दोबारा जन्म लेंगी तो फिर नाश कहाँ हुआ? फिर तो वापस से सृष्टि की दोबारा से मतलब देखिए, नई संरचना हो गई। शास्त्रों में इस प्रक्रिया को समझाया है शास्त्रों में। शास्त्रों में ये जी, बताया कि जब भगवान शिव महाकाल का पाठ बजाते हैं, तो वो धरती पर जो है प्रलय करते हैं जब, तो धरती की जो जो आत्माएं जिस योनि में है, जो जीव जिस योनि में है, उन सबको अपने अंदर समा लेते हैं। और जब ये प्रलय का समय पूरा हो जाता है, तो जब ये सृष्टि का अंत का समय आता है, तब जिस योनि में जो जीव है उसको अपने अंदर समा लेते हैं। फिर जब क्रिएशन करते हैं तो उसी जीव को उसी योनि में वापस लेके आ जाते हैं। तो फिर वही जीवन मृत्यु का चक्र शुरू हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है, इसमें मतलब ये चलने वाली कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जब तक ये महाकाल प्रलय का, बेहद के महाकाल प्रलय का समय नहीं आता, तब तक ये चलता ही रहेगा। शिव, महाशिव, परम महाशिव जो है, वो अपनी दुनिया बनाते रहेंगे जब तक उनको ऊपर से मैसेज ना मिले, उनके रचयिता के रचयिता मैसेज ना दे कि भाई अब समय आ चुका है कि महापरिवर्तन का, तब वो अपनी दुनिया को समेटने लगे। क्योंकि शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, ये अनंत दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। और ये सभी बातें जो है, हमने लाइफ इन मल्टीवर्स की हमारी एक बुक है, उसके अंदर बापूजी ने ये सभी बातें समझाई जी, जो कि 15 भाषाओं में आ चुकी है, और हिंदी और इंग्लिश तो अभी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से फ्री में। यस, मैंने आपको उस वक्त भी दी थी। जी 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 जी, एक कॉपी मेरे पास भी है। आई एम श्योर कि आपके फॉलोअर्स ने ऑलरेडी पढ़ी होगी। नहीं भी पढ़ी तो जरूर पढ़ें, बहुत ही बेहतरीन किताब है, इसे अवश्य पढ़ें। हाँ जी, ऐसे काफी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाए गए हैं। और आई एम श्योर आपकी जो इस तरह से लोगों के अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के अगर आप आगे भी पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी बिल्कुल, मैं भी सभी को कहूंगा आपके पास आते रहेंगे नोटिफिकेशन। जी बिल्कुल, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे भाई की चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, और ताकि हम भी उनकी चैनल पे बार बार आते रहें। और ज्ञान जो है, हमारा मकसद है कि ज्ञान दुनिया तक जाए, दिव्य आत्माएं जागे, जल्दी से जल्दी दुनिया का अच्छा परिवर्तन हो, देवताएं जागे, दिव्य आत्माएं दुनिया तक पहुंचे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा सभी लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर लगाएं, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। ठीक है, और आने वाले समय में इसको और भी प्रमोट करें, क्योंकि ये जितने बढ़िया कंटेंट आते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर होंगे। और ये एक चैनल से नहीं होता, मैं आपको सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि एक चैनल से ये कभी भी हमें सक्सेस नहीं मिलती, अनेकों चैनल से सक्सेस मिलती है। इसलिए सबका साथ सबका विकास जो कहा है, संदेश ये है कि जो मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए जितने लोगों का सहयोग लगे, जितने लोग कहते हैं कि वो गिलहरी का भी तो राम सेतु में एक सहयोग था ना, उन्होंने आके पत्थर डाला। तो चाहे कोई छोटा चैनल हो, कोई बड़ा चैनल हो, पर संदेश का दुनिया के पास पहुंचना ज्यादा जरूरी है। और उसमें हर कोई अपनी शक्ति अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार अपना सहयोग कर रहा है, कोई बड़ा, कोई कम, कोई ज्यादा, पर वो सहयोग जो है, वो जो भावना है वो इम्पोर्टेंट है। और जी, तो अब आपका और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आगे। जी हाँ, एक सवाल मेरा ये था कि जैसे कि टाइम ट्रेवल की बात की थी हमने जब हम पिछली बार मिले थे, और आपने कहा था कि टाइम ट्रेवल संभव है, शरीर के साथ नहीं है पर आत्मा के द्वारा संभव है, अगर मुझे सही से याद है, जैसे आपने मुझे समझाया। क्या हम टाइम ट्रेवल करके भविष्य में जाके देख सकते हैं कि प्रलय कैसे होने वाली एग्जैक्टली और किस तरीके से होगी, और फिर हम उसको डिकोड करके उसको टालने का कोई तरीका ढूंढ सके कि यार ये तो इस तरीके से होने वाली है, तो अगर हम ऐसा ऐसा कर ले तो शायद ये नहीं होगी। देखो, मैं आपको एक मस्त बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आकाशिक रिकॉर्ड के भी बापूजी का एक वीडियो था, और आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर को बदल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को बदलेंगे कैसे, जैसे आपको पता चलेगा तब। ठीक है, वही आप जिस बात को आप मानते हैं उसी को बदल सकते हैं ना, कि अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया का विनाश होने वाला है, तो ही तो मैं रुकने का प्रयास करूंगा। तो अब ये मेरे डीएनए में अगर रिकॉर्डेड है, तभी तो मैं, क्योंकि पूर्व समय में ये हो चुका है। ये धरती पे जो हम कलयुग इस बार देख रहे हैं, ऐसे 250 चक्र पहले हो चुके हैं, 250 बार ऐसे कलयुग हो चुके हैं, 250 से कई ज्यादा बार हो चुका है ना। और हर ब्रह्मांड में उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रही है ना। तो ये कहने का मकसद है कि अगर हम पास्ट को देखें,
हमारे शास्त्रों में ये बात बताई, तो पास्ट से क्लियर हो जाएगा कि ये धरती का ड्रामा है और धरती पे ये होता है। तो हमें समझ में आ गई है कि ये चीज हो रही है, अब बदलने का रास्ता यहाँ पे बता दिया। जैसे अनेक धर्म ने बोल दिया कि एनलाइटमेंट में चले जाओ, है तुम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले अपने दिव्य स्वरूप में चले जाओ, तुम जीव बनो उससे पहले तुम शिव बन जाओ, तुम शिवत्व की प्राप्ति कर लो, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उसको जान के उस स्वरूप को धारण कर लो, तभी तुम इन सभी मृत्यु लोक से अमर लोक में जा सकते हो। ठीक है, जैसे पहले विनाश होने वाला होता था तो देवताएं ऊपर आके, नारद जी आके बोल देते थे, या उनको दिव्य आत्माएं या ऊपर से संदेश आते थे, अवतार आके सबको बता देते थे कि धरती पे ये होने वाला है, तुम तैयारी करो। और फिर उन लोगों को बता दिया जाता था कि तुम फलाने फलाने जगह पे चले जाओ तो वहां तक पानी नहीं आएगा और उसके बाद फिर नई सृष्टि होगी। तो भगवान विष्णु भी अपने नाव लेके बीज को बचाने आते हैं, तो दिव्य आत्माओं को बचाने के लिए परमात्मा भी ये धरती पर आते हैं और वो आके सबको मैसेज देके आगाह करते हैं कि भाई